सो भाई नाश्ते में पीते हैं खून। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो ये है मसाई ट्राइब अफ्रीका के, और इनका नाश्ता शुरू होता है खून पीने से। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जैक्सन से पूछ के बताता हूँ। सो जैक्सन, टेल पीपल व्हाट यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट। We have the breakfast milk and blood. तो भाई ये जो है मसाई ट्राइब के लोग हैं, और इनका जो नाश्ता शुरू होता है वो गाय के खून से होता है। इन्होंने एक स्पेशल तीर बना रखा है जो इसकी गर्दन पे लगाते हैं और वहाँ से जग में खून निकालते हैं और उसको पीते हैं नाश्ते में। We have a special narrow, so we shoot the cow blood on the neck. Yes. With a narrow. Yeah. And then into this wire. So a little blood come outside, like 1 liter. Then we have to mix with the milk, and then we drink as a breakfast. Yes. इन ब्रेकफास्ट। Yep. तो अब मैं इनका आपको गांव दिखाऊंगा और गांव दिखाते दिखाते एक्सप्लेन करूंगा इनका कल्चर। तो भाई ये है इन गाँव की छोटी सी मार्केट। जब यहाँ पर कोई टूरिस्ट आता है तो उसको ये सामान बेचते हैं। ये सामान यहाँ से जाके कीनिया में, नायरोबी में, अलग अलग शहरों में बिकता है। तो यहाँ की जो औरतें होती हैं उनका मेन काम होता है बिजनेस करना, और यहाँ के जो मर्द होते हैं, जैसे ये भाई देख रहे हो जैक्सन, ये प्रधान का लड़का है यहाँ पे, इनका काम होता है सिक्योरिटी करना, सेफ्टी करना। अब आपके दिमाग में बात आ रही हो सिक्योरिटी सेफ्टी किससे? तो भाई ये जो मेरे पीछे आप पूरा जंगल देख रहे हो ना, ये अफ्रीका का वो जंगल है जहाँ पर दुनिया के सारे जानवर रहते हैं और लोग यहाँ पर सफारी करने आते हैं। तो मतलब भाई साहब शेर हो गए, लेपर्ड हो गए, चीता हो गए, हाइनास हो गए, यहाँ पर भर भर के हैं। तो इनकी जितनी भी गायें आप देख रहे हो, इनके पास भेड़ होती हैं, गाय होती हैं और बकरियां होती हैं। तो वो ये यहाँ पर रखते हैं और उनको पता है ये यहाँ पर रखते हैं। तो डेली यहाँ पर शेर, हाइनास और जो चीता है, लेपर्ड है, वो अटैक करते हैं और इन यहाँ के इस गांव के मर्दों को बचाना होता है अपनी फैमिली को उनसे। Last night. You know, last night? 2 lions and we have 3 leopards and 6 hyenas. 6 hyenas last night? Last night when we भाई साहब। drops of the rain Yeah. start, then they came. भाई वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे घर में ना अक्सर लायंस और लेपर्ड्स और हाइनास है ना अटैक करते हैं, और कल रात ही 2 लायंस आए थे और 4 हाइनास आए थे यहाँ पे अटैक करने। तो ये क्या करते हैं, ये छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको अपने घर के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि हमेशा जो शेर, हाइनास होते हैं वो छोटे बच्चों की तरफ ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि आसानी से उन पर हमला किया जा सकता है। अभी ये उनका शिकार नहीं कर सकते, पर पहले तो ये लायंस को मार देते थे और उनके जो बालों का ना मुखौट बनाते थे। जो भी पहले भाला मारता था शेर में, वो बंदा उसका मुखौट बना के पूरे गाँव में घूमता था, तो उसकी इज्जत होती थी कि सबसे पहला भाला जो लगा था शेर का वो इस इंसान का या इस लड़के का लगा था। बट अब ये मार नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट का रूल आ गया, तो उसको डरा के भगा देते हैं। तो अब मैं आपको इनका गांव घुमाता हूँ। ये जो देख रहे हो भाई, ये इन लोगों का गांव है। ये इनके छोटे छोटे से घर हैं जो मिट्टी के बने होते हैं। इसके अंदर 2-3 छोटे छोटे से कमरे होते हैं। एक कमरा इनके खुद के लिए होता है, एक किचन होती है, एक इनके बच्चों का कमरा होता है, एक इनके माँ बाप के सोने के लिए बेड होता है, और एक होता है छोटा सा कमरा जानवरों के लिए। ये जो आप जानवर देख रहे हो, भेड़ के जितने भी छोटे से बच्चे होंगे या बकरी के छोटे से बच्चे होंगे, वो अपने घर में एक छोटे से घर में उसमें रखते हैं, कमरे में, ताकि जब अटैक हो हाइनस वगैरह का वो थोड़े से सेफ रहें। अब ये जो बेड़ा देख रहे हो ना, अब इस तरीके इनके पास बेड़े होते हैं जिसमें ये बकरियां और भेड़ रखते हैं। तो भाई ये जो प्रजाति है मसाई ट्राइब, ये सिर्फ 3 तरह का मांस खाते हैं। एक तो खाते हैं भेड़ का, बकरे का और गाय का। उसके अलावा ये चिकन, फिश वगैरह कुछ नहीं खाते। और इनका जो नाश्ता है वो बिना खून के नाश्ता कर ही नहीं सकते। कहते हैं हम जो इतने लंबे होते हैं ना और फिट होते हैं, उसका राज वही है। और ये यहाँ पर कुत्ते भी आपको दिख जाएंगे। जब रात में अटैक होता है, हाइनास आते हैं या शेर आते हैं अटैक करने, तो ये भोग भोग के इन गाँव के लोगों को बता देते हैं कि भाई अटैक हुआ है, आके इनको बचा लो। तो इस तरह के बेड़े होते हैं। 2 तरह की फेंसिंग होती है। देखो, एक लकड़ी की फेंसिंग है, एक है भाई ये तारों की फेंसिंग। अब इस तारों की फेंसिंग से ये हाइनास और लेपर्ड से बच जाते हैं, क्योंकि हाइनास जब ये खोदने की कोशिश करते हैं बट वो कूद नहीं सकते। तो लेपर्ड जो है, लेपर्ड इस जाल की वजह से नहीं कूद पाता, क्योंकि उसके पंजे इसमें फंस जाते हैं। इस गाँव में टोटल 180 लोग हैं जो एक ही दादा के हैं। मतलब एक ही दादा से पूरा परिवार, यहाँ पे 180 जो लोग हैं वो एक ही ब्लड लाइन के हैं। कहते हैं 12 वाइफ थी उनकी, 12 वाइफों से इन्होंने इतने सारे ये जो पूरा गांव में बनाया है। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे पॉलीगैमी चलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक आदमी एक ही वाइफ रख सकता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होती हैं वो आदमी उतनी ज़्यादा शादी कर सकता है, ये इन गाँव वालों का कहना है। जब लड़का 15 साल का हो जाता है तो उसको ये जो अफ्रीका के जंगल आप मेरे पीछे देख रहे हो उसमें भेज देते हैं। मसाई मारा ट्राइब, ये कीनिया और तंजानिया दोनों तरफ है। 8 लाख यहाँ पे हैं, तंजानिया में 4 लाख के आसपास हैं। ये लोग 5 साल बिताते हैं जंगल के अंदर, शिकार करना सीखते हैं, जंगली जानवरों के साथ रहना सीखते हैं। और उसके बाद जब वो इस गाँव में वापस आते हैं तो इनकी शादी होती है। शादी के लिए इनके जो माँ बाप हैं वो दूसरे गाँव में जाते हैं और वहाँ से लड़की चुन के लाते हैं। 10 गायें इनके माँ बाप को, लड़की के बाप को देने होते हैं। बट अगर लड़का ज़्यादा लंबा कूदता है, ऊंचा कूदता है, वहाँ पर एक डांस होता है जिसमें लड़के को कूद के दिखाना होता है। तो अगर वो ज़्यादा लंबा और ऊंचा कूद सकता है तो गायों का जो नंबर है वो कम हो जाता है, 1, 2, 3 गायों का डिस्काउंट मिल जाता है।
और जो वाइफ जिसे 1 2 3 4 5 वाइफ जो रखते हैं उनके लिए इनको अलग अलग घर बनाने होते हैं। जैसे ही इस गांव की एंट्री हो रही है तो जो पहला घर है वो पहली वाइफ का होगा, जो दूसरा घर है वो दूसरी वाइफ का होगा, फिर तीसरा तीसरी वाइफ का, ऐसा कुछ सिस्टम इनका चलता है। यहाँ पे जो इनकी जो पहचान होती है जो लाल कलर का कपड़ा पहनते हैं ना, उससे इनकी पहचान होती है, उसको बोलते हैं शूकास। तो शूकास पहनते हैं, भेड़ रखते हैं, बकरी रखते हैं और भाई गाय रखते हैं। ये है मसाई ट्राइब की कहानी। तो ये है भाई मसाई ट्राइब का गांव। मुझे आपको ये घुमाना था, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।